क्लास 6 के सभी बच्चे लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का हिंदी का पहला वाला लेसन जो एक कविता है। वो है वह चिड़िया जो। तो कविता को हम गा के पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग भी मेरे जैसा ही फॉलो कीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडे के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे बिजन से बहुत प्यार है, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चरी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसका कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। ये बहुत बड़ा महान एक कवि है, बहुत फेमस है। ये चिड़िया देख सकते हैं आप लोग। तो ये कविता हमने पूरा पढ़ लिया है। तो कविता का सरल अर्थ जो है, भावार्थ जो है, अभी आप लोग समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। कभी कभी सरल अर्थ ये एग्जाम के लिए भी आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया के द्वारा परिचय दिया जा रहा है। वह संतोषी है, वह दूध भरे जूंडी के दाने बड़े मन से खाती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह बूढ़े बन बाबा के लिए मधुर स्वर में गाती है तथा एकांत में भी उमंग से रहती है। वह अपनी चोंच में नदी का जल भर कर ले जाती है। उसे नदी भी बहुत प्रिय है। ये है हम इसका सरल अर्थ। और कुछ ऐसे शब्द है जो आप लोगों के लिए नए हैं, इसका मीनिंग हम बताएंगे। इसमें देखिए, ये दूध भरे जूंडी, जूंडी तो बाजरे होते हैं, ये अनाज है। दूध भरे क्यों कहा गया है? ये आधा पका, हाफ राइट। ये रस, रस का मतलब स्वाद। और ये है रुचि, रुचि मतलब इच्छा, बहुत इच्छा से। और ये है संतोषी चिड़िया, संतोषी जो हैप्पी रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। नीले, नीले मतलब स्काई ब्लू, नीला रंग, जो आकाशी रंग जो है। पंखों वाली, पंख, इसको इंग्लिश में फीदर भी बोलते हैं। मुझे अन्न, अन्न मतलब पल्सेस, पल्सेस से भी प्यार है उसको। वो चिड़िया जो है कंठ, कंठ मतलब गला। तो बूढ़े बन बाबा, बूढ़े बन बाबा मतलब जंगल जो है वो पुराना जंगल है, इसलिए बूढ़े कहा गया है। तो उसमें रस उड़ेल कर मतलब मधुर सुर में गाती है वो। तो नीले पंख वाली मुझे बिजन, बिजन मतलब अकेले, एलोन, अकेले रहने के लिए भी उसको बहुत अच्छा लगता है। तो लास्ट पैराग्राफ है, वो चोंच मार कर चरी नदी, चरी नदी मतलब पानी से भरा वाला नदी का दिल टटोल कर, मतलब उसके बीच में से, दिल हमारे बीच में होता है ना, सीने के बीच में, तो नदी के बीच में से भी जल का मोती जो है अपना चोंच में लेके जाती है। ये है चोंच, उसमें भर के जाती है। वो गर्वीली चिड़िया, गर्वीली मतलब गर्व से रहने वाले, अभिमान, आत्मविश्वास से रहने वाली चिड़िया, उसे नदी भी बहुत प्यार है। तो ये कविता पूरा पढ़ लिया है हमने। और उसका क्वेश्चन आंसर जो है, जो इम्पोर्टेंस है आप लोगों का एग्जामिनेशन के लिए, हमने कॉपी में लिखा है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। मैंने बना के रखा है। कविता पढ़कर हमारे मन में चिड़िया का कुछ इस तरह का चित्र उभरता है। ये देखिए, ये मैंने खुद बनाया है। आगे, चिड़िया के पंख चमकीले, नीले और आकर्षित है। चिड़िया का आकार सोता है। वह जंगल में गाना गाती घूमती फिरती है। वह बहता नदी का पानी पीते हैं। ये है हमारा
प्रश्न। और आगे प्रश्न नंबर 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। शीर्षक मतलब टाइटल, जो नाम जो है। तो मैंने कुछ सोच के लिखा है, आप लोग अपना से लिख सकते हैं। संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, नन्ही चिड़िया, गर्वीली चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आंसर, इस कविता के आधार पर चिड़िया को इस प्रकार की चीज़ों से प्यार है। अन्न, पल्सेस, विजन, अकेले रहना, और नदी, ये नदी लिखा है, ये देख लीजिए, ये नदी। तो दूध भरे जूंडी के दाने, जंगल में गीत गाना, जंगल की बूंद, जल, ये जल है, जल की बूंद आदि से प्यार है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब आपको मीनिंग बताना है। रस उड़ेलकर गा लेती, इसका मीनिंग इधर है, रस उड़ेलकर गा लेती, अर्थात यानी चिड़िया अपना गीत को मधुर और सुरीली आवाज से गाती है। उनके गीत मनमोहक है, उनके स्वर सुंदर परिवेश में रस घोल देती है। नंबर ख, चरी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर, चिड़िया उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, अर्थात वह नदी के हृदय से मोती जैसे एक बूंद पानी लेकर उड़ जाती है। उफनती मतलब पानी से भरा वाला, नदी के बीच में जाके एक बूंद पानी लेके जाती है। इसी तरह हमारा कविता जो है अभी पूरी तरह संपूर्ण हो गया है। आप लोग इसको ज़रूर उतार लीजिए, अपना अपना कॉपी में उतारना कंपलसरी है, उतार के इसको याद करना है, ये एग्ज़ाम में आएगा। सो चिल्ड्रंस, अगला वाला लेसन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।